मलिक स्टेनो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदुस्तान एडिटोरियल डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 90 वर्ड पर मिनट। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर करना न भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। डिक्टेशन स्टार्ट होगी ठीक 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट को लेकर लंबे समय से दिल्ली की सियासत गर्म रही है। अब जब प्रदेश में नई भाजपा सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, तो लाजिम था कि वह इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करती। भाजपा समेत पूरा विपक्ष लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश कैग रिपोर्टों से जो बातें सामने आई है, उनमें इस नीति के कारण राज्य सरकार को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान की मुनादी तो है ही, कुछ अन्य तब्दीलियों को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है। निसंदेह ज़्यादातर तब्दीलियां पहले से ही सार्वजनिक बहस का हिस्सा रही है, बल्कि लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव में कथित शराब घोटाला एक अहम राजनीतिक मुद्दा भी रहा और दिल्ली की जनता उस पर दो बार अपना जनादेश दे चुकी है। अलबत्ता यह मामला अदालत में है और उसके अंतिम फैसले से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस प्रकरण ने आम आदमी पार्टी और इसके शीर्ष नेता को भारी राजनीतिक नुकसान पहुंचाया है और अब कैग की रिपोर्ट से जो बातें उजागर हुई है, उनसे इस पार्टी को एक बार फिर बचाव की मुद्रा अपनानी पड़ सकती है, क्योंकि इसकी कई बातें लोगों को पहली बार पता चल रही है। कैग रिपोर्ट कई तरह की अनियमितताओं को सामने रखती है। मुमकिन है कि अदालत में कथित शराब घोटाले से जुड़े मुकदमों में आप नेताओं को कई नए सवालों का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन है, तो कैग तमाम सरकारों के बारे में ऐसे आकलन पेश करता रहता है और पैसों की बर्बादी के संदर्भ में उनकी प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े करता रहा है, मगर वे नुकसान भ्रष्टाचार के कारण हुए, इसे अदालत में साबित करना पड़ता है। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ी कैग की रिपोर्टों का अदालत में क्या हश्र हुआ, यह देश देख चुका है। इसलिए इनसे राजनीतिक हित तो साधे जा सकते हैं, मगर इनको किसी कानूनी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ठोस सबूतों की दरकार होगी। दिल्ली की नई विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ही जैसा हंगामा हुआ और विपक्ष के लोग सभी विधायकों को जिस तरह 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, उससे भी कोई अच्छा संदेश नहीं गया है। बेहतर होता कि दोनों पक्ष धैर्य से एक दूसरे की आलोचना
सुनते और उनसे यह गुनते कि कोई भी नीतिगत फैसला लेते हुए किस किस्म की पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। दिल्ली सरकार को टकराव का रुख अपनाने के बजाय संसदीय सहयोग का दामन थामना चाहिए। उसके पास केंद्र से भरपूर प्रोत्साहन पाने का एक सुनहरा अवसर है। अपनी ऊर्जा को राजनीतिक विवादों में व्यय करने के बजाय प्रशासनिक दक्षता में निवेश कर वह दिल्ली के लोगों की बेहतर सेवा कर सकेगी। कैग की रिपोर्टों का एक अहम संदेश यह है कि उसकी आलोचना से जरूरी सावधानियां बटोरी जाए। उनसे डरकर सरकारें फैसला लेना नहीं रोक सकती। आम आदमी पार्टी को कैग के खुलासों का माकूल जवाब विधानसभा के जरिए दिल्ली की जनता को देना चाहिए, मगर दुर्योग से तार्किक बहस की हमारी संसदीय संस्कृति अब गाली गलौज, हंगामे और गतिरोध की परिपाटी में तब्दील होती जा रही है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कैग की यह रिपोर्ट आगे सुधार का आधार बनेगी। फुल स्टॉप।